Hi guys, welcome back to my YouTube channel once again. How are you doing? I hope you are doing well. आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ शुड वर्सेस नीड। शुड और नीड का प्रयोग चाहिए के सेंस में और बारीकी को जानेंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे शुड की। इसे शुड पढ़ना है, ना कि शुल्ड। कुछ बच्चे गलती करते हैं, शुल्ड पढ़ते हैं। यह होता है शुड। शुड का प्रयोग मॉडल वर्ब के तौर पर होता है। इसका प्रयोग सलाह लेने या देने के लिए होता है। इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी बताते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आता है। इसमें कोई कार्य अवश्य ही होता है, जैसे हमें वहाँ जाना चाहिए। यहाँ हमें के लिए अस नहीं बल्कि वी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी बात हो रही है और सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करने के लिए किसे कहकर सवाल करना चाहिए, जैसे उन्हें पढ़ना चाहिए। किसे आंसर आएगा? उन्हें। इन सेंटेंसेस में मुझे के लिए आई, तुम्हें के लिए यू, हमें के लिए वी, उसे के लिए ही, उसे के लिए शी, उन्हें के लिए दे, इससे के लिए इट। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आई का मतलब हिंदी में केवल मैं ही नहीं होता, बल्कि मैंने, मुझे, मेरे पास भी होता है। यह तो वाक्य के प्रकार, सेंटेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार और हमारे बोलने पर निर्भर होता है। और बाकी सभी सब्जेक्ट का प्रयोग भी इसी तरह होगा। सबसे पहले शुड से बनने वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही हो को रखते हैं। उसके बाद शुड और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो लिखते हैं। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए। किसे खेलना चाहिए? तुम्हें। यू, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, यू शुड प्ले। उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। किसे क्रिकेट खेलना चाहिए? उसे। उसे के लिए हम लिखेंगे ही, उसके बाद शुड, उसके बाद खेलना प्ले, उसके बाद क्या खेलना चाहिए? क्रिकेट, ही शुड प्ले क्रिकेट। हमें अब पढ़ना चाहिए। किसे पढ़ना चाहिए? हमें। हमें के लिए लिखेंगे हम वी, उसके बाद लिखेंगे शुड, उसके बाद देखेंगे वर्ब क्या है। आना जाना खाना हंसना खेलना कूदना सब क्या है? वर्ब है। यहाँ पर वर्ब क्या है? पढ़ना। उसके बाद लिखेंगे हम स्टडी। उस अब के लिए लिखेंगे नाउ। अब सेंटेंस बन जाएगा वी शुड स्टडी नाउ। यहाँ पर कोई किताब वगैरह पढ़ने की बात नहीं हो रही, बल्कि अध्ययन यानी पढ़ाई करने की बात हो रही है। निगेटिव सेंटेंसेस में केवल शुड के बाद नोट का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। जैसे तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। किसे? तुम्हें। यू शुड, शुड के बाद लिख लेंगे नोट, यू शुड नॉट क्या नहीं करना चाहिए? चिल्लाना, यू शुड नॉट क्राई। मुझे लड़ना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट फाइट, और वी कैन से क्वारल, वी शुड नॉट क्वारल। यहाँ पर हमने सिंपली शुड के बाद नोट जोड़ा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस शुरुआत क्या से होती है तो हम सब इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत शुड से करेंगे। जैसे क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, या फिर मैं वहाँ जाऊँ क्या? शुड आई गो देयर। यहाँ पर हमने शुरुआत करी शुड से। मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले लिखेंगे हम क्या। क्वेश्चन वर्ड देखेंगे क्या है, इसमें क्या है। क्या के लिए इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, उसके बाद जोड़ेंगे हम शुड, व्हाट शुड। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे किसे नहीं कर, किसे करना चाहिए? मुझे। मुझे के लिए लिखेंगे हम आई, व्हाट शुड आई। और उसके बाद काम देखेंगे काम क्या है, यहाँ पे हो रहा काम डू, व्हाट शुड आई डू। मैं शुड की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नीड की। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ज़रूरत होती है या हमें कोई चीज़ चाहिए तो नीड का प्रयोग करते हैं। इनके अंत में चाहिए आता है, लेकिन हम इन वाक्यों में कोई कार्य नहीं करते, बल्कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे मुझे एक पेन चाहिए। यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक पेन की मुझे आवश्यकता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अनुसार बनते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट या फिर कोई नेम के साथ में नीड में एस जोड़ देते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट आई यू वी दे और टू नेम्स के साथ नीड का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं नीड से बनने वाले सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद नीड रखते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो एस जोड़ेंगे। उसके बाद कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल लगाएंगे, ए एन या द। उसके बाद कोई नाउन और या फिर प्रोनाउन। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। मुझे एक पेन चाहिए, या फिर मुझे एक पेन की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे किसी पेन की ज़रूरत है, बल्कि मैं यहाँ पे कोई काम तो नहीं कर रहा।
ये सेंटेंस बनेगा, मुझे के लिए लिखूंगा मैं आई, उसके बाद नीड लिखूंगा, आई नीड, उसके बाद एक पेन के लिए लिखूंगा मैं अ पेन, आई नीड अ पेन। तुम्हें आराम चाहिए, किसे चाहिए, तुम्हें, तुम्हें के लिए लिखूंगा मैं यू, उसके बाद सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है इसलिए यू के साथ लगाऊंगा मैं नीड, यू नीड। आराम के लिए लिखूंगा मैं रेस्ट, यू नीड रेस्ट। मैंने यहाँ पर रेस्ट से पहले ए का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें पैसों की ज़रूरत है, या फिर हमें पैसे चाहिए, किसे चाहिए, हमें, तो लिखेंगे हमें के लिए लिखूंगा मैं वी, उसके बाद लिखेंगे हम नीड, उसके बाद लिखूंगा मैं क्या कहेंगे ज़रूरत है, पैसों की, तो पैसे के लिए लिखूंगा मैं मनी, वी नीड मनी। यहाँ पर भी मैंने मनी से पहले एन या एन नहीं लगाया क्योंकि मनी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम मनी को नहीं गिन सकते बल्कि सिक्कों को या फिर नोट को गिन सकते हैं। मैं नीड पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी बातें क्लियर हो जाएगी। यह एक अच्छी बात है कि हमने यह टॉपिक जाना, लेकिन हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब बात कर लेते हैं नीड व शुड के डिफरेंस की। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मुझे जाना चाहिए, यहाँ पर मैं कोई काम करने की बात कर रहा हूँ। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, मुझे एक पेन चाहिए, यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर रहा बल्कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो पहला सेंटेंस बनेगा आई शुड गो, और जबकि दूसरा सेंटेंस बनेगा आई नीड अ पेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यहाँ पर भी मैं किसी काम को करने की बात कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे यूज़ होगा शुड, यू शुड प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें बल्ला चाहिए, यहाँ पर मैं किसी कार्य करने के बारे में नहीं बात कर रहा बल्कि किसी चीज़ की मुझे आवश्यकता है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा नीड, यू नीड अ बैट। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और जो 2 क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इन सेंटेंसेस की जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल वैलेंट अब्दुल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू। जय हिंद।